नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 और हम 5 हाजिर हैं। सबसे पहले हम सब की तरफ से, टॉप 5 टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का पुनः आभार कि आपने हमें वापस शीर्ष पर स्थापित रखा। आप सब तक खबरों का अपडेट पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और इस वक्त चहु और राममय वातावरण में एक और सौगात देश को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकटें आज जारी कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और मां शबरी के चित्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी संबोधित किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लाइव संवाद के जरिए वो जुड़े। लाभार्थियों के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का आज संबोधन सुना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ही ईडी को चला रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर उन्हें समन क्यों भेजी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में क्यों है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 67 दिन तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। गुरुवार को न्याय यात्रा असम में पहुंची। राहुल गांधी ने असम के शिवसागर में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। लैंडमाइन ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया है। एक जवान शहीद है जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। घायल जवान को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। ईरान में बलोच विद्रोहियों के ठिकानों पर यह हमला किया गया और हमले के बाद आग लगने की तस्वीर भी सामने आई है। वहीं पहले ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और हमलों पर भारत ने जवाब दिया है कि ईरान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से प्रदेश में मजदूरों के लिए दाल भात केंद्र शुरू करेगी। इन केंद्रों पर मजदूरों को निःशुल्क गर्म भरपेट भोजन मिलेगा। पहले 5 रुपए का भुगतान रमन सरकार किया करती थी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि प्रदेश के दाल भात केंद्रों को पुनः शुरू करेंगे। मजदूरों से इसके लिए कोई रकम नहीं ली जाएगी। राम वनगमन पथ में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में कई योजनाओं में गड़बड़ी हुई, ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री केदार कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। पवन ज्योति अयोध्या से रायपुर पहुंच चुकी है। वैदिक मंत्रोपचार के साथ सीएम को ज्योति कलश सौंपा गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर ज्योति जलाने की सीएम ने अपील की है और ज्योति कलश लाने गए दल में मुस्लिम समुदाय का भी एक युवक शामिल रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पटना पहुंचे। यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य के शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने ना संघर्ष किया, ना कभी आंदोलन का हिस्सा वे रहे, वे क्या जानेंगे दर्द। मुहूर्त के सवाल पर रामभद्राचार्य ने कहा कि सब शुभ मुहूर्त में हो रहा है, जरूरी नहीं कि पूरा मंदिर बने, गर्भगृह का तैयार होना ही जरूरी है। वो आंदोलन से नहीं जुड़ा है, वो आंदोलन की पीड़ा क्या समझेगा।
आप बताइए, हम तो जुड़े थे, आंदोलन में थे, गांव गांव में ईंटें पुजवाई, हम तो संघर्ष की पीड़ा को जान रहे हैं, से हमें जाना है। वो कभी गए, कभी जुड़े ही नहीं तो कैसे जाएंगे? वो जाए या न जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वो जो कुछ हो, पर हमारा अपना मानना है कि हम तो जाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, एक्स के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। यह मामला कोर्ट के आदेश के बावजूद सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को न हटाने का है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वायरल हो रहे आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक शिष्य रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में इसे लेकर अवमानना याचिका दाखिल की। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर हमला बोला और कहा कि उसका असर नहीं होगा। साल 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के राम मंदिर वाले बयान पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जब से दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटे हैं, तब से हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को निजी स्वार्थ और प्राइवेट परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की। शहरों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। डिप्टी सीएम ने बैठक में सभी नगर निगम आयुक्तों को अपनी टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ सप्ताह में 3 दिन निर्माण और सफाई कार्यों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस पर गंभीरता से अमल करते हुए निरीक्षण के फोटो भी साझा करने को कहा। बिलासपुर में अफसरों पर भड़के विधायक। आपको बता दें कि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने फोन पर अधिकारियों को लगाई है फटकार। नवनिर्मित भवन के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले थे प्रधान पाठक, जिसके कारण उनका नाराजगी बढ़ गई। विधायक का फटकार लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा को एआईसीसी ने नोटिस जारी किया है। दरअसल उन्होंने कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की थी और एआईसीसी के इस नोटिस में 2 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जबलपुर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। यहां 62 लाख रुपए की लागत से कागजों में पार्क बना देने और पार्क निर्माण में भ्रष्टाचार पर महापौर ने सख्ती दिखाई है। आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद महापौर जगत बहादुर अन्नू आज निरीक्षण के लिए श्रीराम पार्क पहुंचे। यहां टेंडर शर्तों के मुताबिक निर्माण न होने पर महापौर ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ ही नगर निगम के अमले को मौके पर ही तलब किया और उन्हें फटकार लगाई। महापौर ने तय मानकों और शर्तों के साथ ही पार्क का निर्माण पूरा करवाने के निर्देश दिए और ऐसा ना होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। महापौर ने पार्क का नव निर्माण होने तक ठेकेदारों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए अब एक नया नियम बन चुका है। संविदा से सीधी भर्ती नियमितीकरण के लिए देनी एक परीक्षा को आपको देना पड़ेगा। परीक्षा में 50% अंक आए तो ही नियुक्ति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देशित कर दिया है। तृतीय श्रेणी भर्ती में नियम पालन करने के निर्देश भी हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। सागर के रहने वाले छात्र राजा लोधी को पढ़ाई करते वक्त कोचिंग में सीने का दर्द उठा और वो बेसुध होकर गिर पड़ा। दोस्त आनंद फानन में राजा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर रोज की तरह बुधवार दोपहर छात्र राजा कोचिंग में पढ़ने आया था और उसने अपने सहपाठियों के बीच जाकर वो बैठ गया। इसी दौरान अचानक उसका सर झुका और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक राजा बेसुध होकर कुर्सी से गिर पड़ा। ये पूरा दृश्य कोचिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया। वहीं भोपाल में 20 जनवरी से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा। राजधानी के बैरागढ़ से बीआरटीएस हटाने की शुरुआत होगी। बीआरटीएस हटाने का काम सिर्फ रात में होगा। 3 महीने के अंदर कॉरिडोर हटा लिया जाएगा और 3 जगह नगर निगम की टीम बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाएगी, जबकि 1 जगह पीडब्ल्यूडी कॉरिडोर हटाया जाएगा। जांजगीर में शराब दुकान में 2 गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने घटना का खुलासा किया कि ये पूरी वारदात लूट की नीयत से अंजाम दी गई थी। सीसीटीवी में कैद हुई थी ये वारदात। 4 नवंबर की रात यह हादसा हुआ था।
इंदौर के बाणगंगा थाना के एसआई महेश चौहान को निलंबित कर दिया गया है। थाने के 4 पुलिसकर्मी भी लाइन अटैच किए गए हैं। छात्र नेताओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। दरअसल 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद सभी शिकायत करने थाने पहुंचे थे। एसआई पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा था। एबीवीपी के नगर मंत्री सार्थक जैन से मारपीट का आरोप है और घटना के बाद आक्रोशित छात्र नेताओं ने थाने का घेराव किया। घेराव के बाद पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरी। बिलासपुर एसएससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी का मामला सामने आया है। बदमाश ने 6 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ओटीपी मांगकर खाते से रुपए पार किए गए। पेंशन से जुड़ी जानकारी देने के नाम पर ठगी। सरकंडा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का ये केस दर्ज किया गया। कटनी में एक शराबी युवक ने बच्चे पर अटैक कर दिया। धारदार हथियार से 13 साल के बच्चे को अपना हमले का शिकार बनाया। नशे के लिए बच्चे से पैसे मांग रहा था। जब बच्चे ने इनकार कर दिया तो गले पर उसने वार कर दिया। घायल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनकेजे थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक पर यह वारदात हुई। इंदौर से अब आपको खबर बता दें, जहां एमवाई हॉस्पिटल में मारपीट हुई है। मरीज के अटेंडर से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, भोपाल से बेजुबान के साथ क्रूरता का एक मामला सामने आया। युवक ने डंडे से पीट कर एक डॉग की हत्या कर दी। इसका वीडियो वायरल है। मेनका गांधी ने पुलिस से फोन पर इसकी शिकायत की है। युवक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा है। रातीबड़ इलाके का मामला है, तो पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया जाए। मेनका गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए ये गुजारिश की है पुलिस के साथ में। हालांकि ये भी सच है कि पिछले दिनों भोपाल में, राजधानी में कुत्तों के आतंक से कई सारे लोग परेशान हैं। कई जगह आवारा कुत्तों के काटने से लोग जख्मी हुए हैं। बच्चों की जान तक गई है। अंग-भंग जैसी स्थिति बनी है। और इस वक्त बेजुबान के साथ क्रूरता को लेकर एक मामला सामने आया। घटना का वीडियो वायरल है। हरप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। हरप्रीत, मेनका गांधी ने वीडियो पोस्ट किया है, पूरा वाकया बताएं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल के रातीबड़ इलाके का ये मामला है, जहां पर एक साथ 2 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें एक शख्स कुत्ते के पिल्ले को बुरी तरह उठाकर सड़क के किनारे फेंकता हुआ नजर आ रहा है। और उसके कुछ देर बाद ही एक और वीडियो आया जो सड़क के किनारे कुत्ते को डंडे से युवक लोहे के बुरी तरह रॉड से पीट रहा है। और इस मामले में उस कुत्ते की मौत हो गई है। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो युवक लगातार उसको लोहे की रॉड और डंडों से पीट रहा है। ये दोनों वीडियो सुबह से ही राजधानी भोपाल में वायरल हुए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इन दोनों वीडियो को मेनका गांधी को टैग किया। और मेनका गांधी ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए रातीबड़ पुलिस थाने के जो अधिकारी हैं उन्हें फोन किया और निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद इस पूरे मामले को जांच में लिया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई नगर निगम कर रहा है, उन्हें लगातार पकड़ रहा है, इस पूरे मामले को भी मेनका गांधी ने संज्ञान में लिया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए। जो जिन कुत्तों को बुरी तरह मारा जा रहा है, मामला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया जाए, ताकि लोगों को सबक मिले और इस तरह से वो इन बेजुबान जानवरों को मारे ना। जी, तो दोनों तरफ से निगम अमले की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लोग परेशान हैं, लेकिन पशुओं पे क्रूरता का अधिकार क्या लोगों के पास में है? ये सवाल उठाती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ बेजुबानों के ऊपर होने वाला अत्याचार है, तो दूसरी तरफ कुत्तों के बाइट से, कुत्तों के काटने से कई लोगों का जख्मी होना, इंजेक्शन की कमी, किल्लत की तस्वीरें और उससे परेशान होते लोग, वो तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों के सवाल और उसका दबाव निगम अमले पर है कि वो फौरन इसमें एक्शन में आए और लगातार एक्शन लेता रहे। शुक्रिया आपका हरप्रीत जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पिकअप वाहन ने एएसआई को टक्कर मार दी। चेकिंग पॉइंट में जांच के दौरान पिकअप वाहन ने टक्कर मारी और घायल एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इधर इंदौर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई। बदमाशों ने मनीष के पड़ोसी के घर पथराव किया और मनीष का घर समझकर पथराव किया गया था। राशन माफिया पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
संयोगितागंज थाने में केस दर्ज किया गया है। यहीं कोरबा में खड़े ट्रक से टकराई बस की वजह से सवार 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बांगो के केंदई हसदेव पुल की ये पूरी घटना है। बालाघाट में एक हैरतअंगेज करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 15 साल पहले जिस युवक को परिवार ने मृत समझकर अंतिम संस्कार उसका कर दिया था, अब उसके जिंदा होने की बात पता चली है, जिससे पूरा परिवार युवक से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बता दें कि 15 साल पहले ब्रजलाल नाम का एक युवक मजदूरी करने के लिए अपने गाँव के दोस्तों के साथ महाराष्ट्र गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक से लापता हो गया। ब्रजलाल ग्रामीण परिवेश के होने के चलते उसे ज्यादा समझदारी नहीं थी, इसी के चलते वो केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मैसूर समेत कई जगह भटकता रहा और झारखंड के जमशेदपुर में बीमार पड़ रहा। यहाँ पर युवक को एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहारा दिया और उसकी मदद की। कुछ दिनों पहले उसकी हालत ठीक हुई है। उसने पहले अपने गांव का पता बताया, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवक के परिवार वालों से संपर्क किया है और अब उसे परिवार से मिलाने की तैयारी जारी है। सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क से प्रदेश के कई स्थानों पर चीतल भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व से अब तक 7,500 चीतलों को अन्य स्थानों पर शिफ्टिंग किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व से करीब 3600 चीतल को कूनो, पालपुर, सतपुरा टाइगर रिजर्व और खंडवा भेजा गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा चीतल पेंच नेशनल पार्क में है और यही कारण है कि यहां से सबसे ज्यादा चीतल अन्य स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि चीतलों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण घास का मैदान होना है। मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सीएम हेल्पलाइन योजना शुरू की, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी से पलीता लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। भिंड जिले में एक पीड़ित युवक को पुलिस के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देना भारी पड़ गया। शिकायत करने पर पुलिस ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। युवक के घर में घुसकर बेरहमी से पीटा, घर में मौजूद महिलाओं के साथ झूमा झटकी की, गाली गलौज किया, फोन तक छीना। घटना के बाद जब अफसर जांच की बात कह रहे हैं, दरअसल एक युवक ने अपने जीजा के खिलाफ दहेज एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया। 2 साल से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस पैसे मांग रही है। जब इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करने की बात की गई तो इसे वापस लेने का दबाव पुलिस बनाती रही। अब इस मामले में एसपी असित यादव जांच की बात कह रहे हैं। बसना नगर के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पति इरफान गिगानी की दबंगई भारी पड़ गई। स्थानीय महिला ने जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पार्षद पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि जमीन के कब्जा हटाने के लिए बोलने पर आरोपी ने मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पद्मावती सिदार नाम की महिला बताई जा रही है। उनकी जमीन पर इरफान गिगानी ने अवैध कब्जा कर लिया था। साल 2020 में तहसीलदार एसडीएम कार्यालय में पद्मावती के बेटे ने आवेदन लगाया। इस संबंध में कब्जा में से उसे बेदखल का आदेश भी पद्मावती के पास पहुंचा। उधर बसना पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी इरफान गिगानी के खिलाफ SC/ST के तहत केस दर्ज कर रिमांड पर महासमुंद भेज दिया है। बेमेतरा में सड़क किनारे मिली युवती की अधजली लाश, हत्या के बाद शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। पिरदा चौक के पास ये शव मिला है। कंडका चौकी इलाके का मामला। अगली खबर रायपुर से, जहां जानलेवा हमले वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप है। गंज थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हुआ था। सूरजपुर के शहरी इलाकों में अब हाथियों का दल पहुंच चुका है। खेत में जो फसल खड़ी है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 9 हाथियों का दल प्रेमनगर में मौजूद है। धमतरी के बेलर गांव बस स्टैंड के पास 35 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो पूरा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले शहर के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। श्रद्धालु राम धुन के साथ नगर भ्रमण करते नजर आए। ये
रोजाना इसी तरह का क्रम होता है। सुबह प्रभात फेरी का 22 जनवरी को प्रभात फेरी का समापन होगा। दूसरी तस्वीर रायगढ़ से दिख रही, खासा उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने प्रभु श्री राम की झांकी निकाली, नगर भ्रमण किया। झांकी में प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान बने बच्चों की महिलाओं ने कई जगह आरती उतारी, पूजन किया, पुष्प से पुष्प वर्षा से स्वागत किया। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम गुरु को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया है। महाकाल मंदिर की भस्मी, दाहिना, शंख, चांदी के बेलपत्र और लड्डू प्रसादी लेकर पुजारी जाएंगे। आज शाम 5:30 पर अयोध्या के लिए वे रवाना होंगे। देश भर की कई प्रसिद्ध हस्तियों को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ऐसे में धर्म नगरी उज्जैन में भी कई लोगों को ये निमंत्रण मिल रहा है। खास बात तो ये है कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के तमाम पुजारी में से केवल एकमात्र मुख्य शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु को ही आमंत्रण प्राप्त हुआ है। ऐसे में घनश्याम पुजारी ने अयोध्या जाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। भगवान से हमने यही प्रार्थना करी है कि पुनः अयोध्या के अंदर राम लाला विराजमान होए और अयोध्या नगरी पुनः 500 साल, हजारों साल पहले जैसे थी उसी प्रकार अयोध्या नगरी बसी रहे, समस्त भक्तों का कल्याण होता रहे, राम जी पुनः वहाँ पे विराजमान होए। और भोले बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं समस्त मानवों में प्रेम भाव बना रहे। और हो गया वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटकर आ रहे कुछ और खबरें लेकर।